दोस्तों डार्क सीक्रेट सुनने में आदमी को इतना मजा आता है जितना मजा उसको अपनी शादी के बाद आता है, लेकिन जो शादी के बाद होता है उसको डार्क सीक्रेट नहीं कहा जाता। आप लोग टाइटल देखकर एंड थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि वीडियो किस बारे में होने वाला है। हाँ तो चलो ये सब छोड़ते हैं और बात करते हैं एक डार्क सीक्रेट के बारे में। हाँ तो गाइस ये डार्क सीक्रेट है एक लड़के के बारे में जिसका नाम है राजू। राजू कहा करता था कि जब भी मैं अपने मामा के यहाँ जाता था तो मेरा कुछ अलग ही प्रकार से स्वागत हुआ करता था और इस तरह के स्वागत से राजू बहुत ही खुश हुआ करता था और बार बार अपने मामा के यहाँ जाया करता था बिना किसी को बताए। राजू का मामा हमेशा एक कंपनी में गार्ड की नौकरी करता था, नाइट को और मॉर्निंग को भी, इसीलिए राजू को अपने मामा के दर्शन कभी नहीं होते थे। इसलिए राजू बहुत खुश था अपने मामा के यहाँ जाने से। राजू का मामा जिस कंपनी में काम करता था अचानक से उस कंपनी में एक आदमी की डेथ हो जाती है और उस कंपनी की 2 दिन की छुट्टी हो जाती है, इसलिए राजू के मामा को अपने घर आना पड़ता है। राजू का मामा बिना किसी को बताए अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। उस टाइम पे राजू भी अपने मामा के घर पे था। राजू का मामा अपने घर पे पहुंच जाता है और अपने घर के जैसे गेट खुल रहा है और राजू का मामा अपनी वाइफ के साथ क्या दिखता है, भाई दिखता है जो तुम सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, गुल्लू गुल्लू। गाइस यार आगे राजू का क्या हुआ ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन फिर से एक डार्क सीक्रेट बताते हैं, मजा आएगा। हेडफोन लगाने की जरूरत नहीं है, फैमिली के साथ भी बैठ के देख सकते हो। अगर ऐसा बोलूंगा तो आप लोग गुस्सा हो जाओगे, इसीलिए आप लोग समझदार हो, पहले से ही ईयरफोन अपने कान में घुसा के बैठ गए होंगे। इसके बाद फिर से हम बात करते हैं 2 लड़के के बारे में जिनका नाम है कालू एंड भालू। कुत्ते मत समझना, ठीक है, लड़की ही है। कालू एंड भालू मुझे बताते हैं कि फ्लिपकार्ट से हमने एक ड्रोन ऑर्डर किया था। 6 दिन के बाद ड्रोन कालू के पास आ जाता है। कालू भालू को कॉल करता है, आजा भाई ड्रोन आ गया अपना। भालू तुरंत ही कालू के पास पहुंच जाता है। दोनों मिलकर ड्रोन को उड़ाने का प्लान करता है किसी सुनसान जगह पे। उनको कोई ऐसी सुनसान जगह तो नहीं मिलती, लेकिन एक पास में बगीचा मिलता है। बगीचे में ही ड्रोन को उड़ाने का फैसला कर लेते हैं। कालू अपने मोबाइल को ड्रोन के रिमोट में फिट कर देता है और भालू ड्रोन को बगीचे में उड़ाने लगता है। ड्रोन पूरे बगीचे में चारों तरफ घूम रहा था, लेकिन तभी कालू और भालू ड्रोन के कैमरे में कुछ ऐसा देख लेते हैं जो उनको नहीं देखना चाहिए था। कोई बात नहीं, देख लिया तो देख लिया। चलो तो आखिर में हम बताते हैं कालू और भालू ने ड्रोन के कैमरे में क्या देखा। एक अंकल और एक आंटी को देखा और वो अंकल और आंटी बगीचे में वो कर रहे थे जो आप लोग सोच रहे हो। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक और डार्क सीक्रेट के बारे में। यह डार्क सीक्रेट है चिंटू के बारे में। चिंटू मेरा सब्सक्राइबर है। चिंटू काफी अच्छा राइडर हुआ करता था, लेकिन किसी गलती के कारण उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता है और चिंटू को बहुत गहरी चोट आ जाती है, लेकिन टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाता है। डॉक्टर लोग काफी अच्छा इलाज करते हैं और चिंटू से बोलते हैं कि तुम जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो चिंटू। लेकिन तभी चिंटू को दूसरे दिन दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि उस वाले डॉक्टर को अपने बहुत ही प्राइवेट काम से अपने गाँव जाना था। चिंटू दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाता है और उसका काफी दिनों तक इलाज चलता है। चिंटू पूरी तरह से ठीक हो जाता है, लेकिन तभी चिंटू से हॉस्पिटल का डॉक्टर कहता है कि तुमको ऐसे ही 3-4 दिन तक हॉस्पिटल में ही आराम करना होगा। चिंटू आराम करने के लिए डॉक्टर से हाँ बोल देता है। तभी डॉक्टर चिंटू कैबिन से चला जाता है और तभी चिंटू को 1 घंटे बाद जोर से टॉयलेट आती है। टॉयलेट करने के लिए चिंटू वॉशरूम की ओर चला जाता है। चिंटू जैसे ही पास के वॉशरूम के पास पहुँचता है तो बगल के वॉशरूम से कुछ अजीब अजीब आवाज आ रही थी। यह सब सुनने के बाद चिंटू दूसरे वाले वॉशरूम की ओर पास जाता है और उसी वाले वॉशरूम के गेट के पास पहुंच जाता है जिस वॉशरूम में कुछ आवाज आ रही थी। चिंटू वॉशरूम के अंदर पता लगाना चाहता था आखिर किस चीज की आवाज आ रही है, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा तो लॉक था, लेकिन गेट के ऊपर का विंडो खुला हुआ था। चिंटू गेट पर चढ़कर विंडो से झांकने लगता है तो चिंटू क्या देखता है, एक डॉक्टर और एक नर्स एक दूसरे का इलाज किए जा रहे थे, लेकिन यार सिर्फ इंजेक्शन सिर्फ डॉक्टर के पास ही था और वही वाला इलाज हो रहा था जो तुम सोच रही हो। तेज हो रहा है। इसके बाद हम फिर से एक लड़के के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है आशु। आशु मुझे एक डार्क सीक्रेट बताता है और आशु भी मेरा सब्सक्राइबर है। आशु मुझे बताता है कि 2 महीने बाद मेरे फूफा की लड़की की शादी हुई थी। तभी फूफा का लड़का आशु से कहता है कि अगर तू मेरी शादी में नहीं आएगा तो मैं तेरे से कभी बात नहीं करूंगा। इतना सुनने के बाद आशु शादी के लिए हाँ बोल लेता है और कहता है कि ठीक है मैं जरूर आऊंगा। और तभी आशु अपने फूफा के लड़की की शादी में पहुंच जाता है और तभी आशु शादी में पहुंचने के बाद फूफा के लड़के से बोलता है कि तुमने बुलाया था इसलिए मैं तुम्हारी शादी में आया, वरना मैं कभी नहीं आता। तभी फूफा का लड़का बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, और बोलता है जल्दी खाना खा लो, अपन को डांस करना है। आशु अपने घर से खाना खाकर नहीं आया था, इसलिए आशु बहुत भूखा था और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। खाना खाने के बाद आशु अपने फूफा के लड़के को कॉल करता है और कहता है कि आ जाओ मैंने खाना खा लिया। दोनों मिलकर डांस करते हैं। फूफा का लड़का आशु से कहता है कि तुम वहीं पर 1 घंटा रुको, मैं आता हूँ। 1 घंटा हो जाता है लेकिन अभी भी फूफा का लड़का नहीं आया था। आशु कॉल करता है लेकिन उसका मोबाइल ऑफ बता रहा था। आशु थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कहता है कि चलो
कोई बात नहीं, जब तक लोगों को खाना हो रहा है तब तक मैं थोड़ा आराम कर लूं। आशु आराम करने के लिए कमरे में जाता है, लेकिन उस वाले कमरे में लोग पहले से ही आराम कर रहे थे। तभी आशु से एक लड़का बोलता है कि तुम ऊपर वाले फ्लैट में चले जाओ, वहाँ पर एक कमरा खाली है और तुम बढ़िया तरह से आराम कर सकते हो। आशु जल्दी से उसी वाले कमरे में चला जाता है, लेकिन आशु क्या देखता है कि उस वाले कमरे का गेट तो पहले से ही खुला हुआ था। आशु जैसे ही उस कमरे के अंदर होता है, आशु को अपने फूफा का लड़का दिखाई देता है और साथ में एक लड़की भी। वो लड़की फूफा के लड़के की गर्लफ्रेंड थी और दरवाजा को लॉक करना भूल गए और कमरे के अंदर वही चल रहा था जो आप लोग सोच रहे हो। सो गाइस, यहीं पर सारे के सारे डार्क सीक्रेट खत्म करते हैं। और गाइस, ये वीडियो सिर्फ आप लोग का मनोरंजन करने के लिए बनाई गई है और कृपया मुझे इस वाली वीडियो से बदनाम मत करें गाइस यार प्लीज। और सब्सक्राइब ठोक देना, ठीक है, ठोक देना, सब्सक्राइब ठोक। फिर मिलता है अगली वीडियो, मिलता है, ठीक है, बाय। सब्सक्राइब ठोक देना, ठीक है, ठोक।